अगर आप विश्वकर्मा सम्मान योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर में विश्वकर्मा सम्मान योजना की घोषणा की गई। इस योजना के लिए जब वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया था, उस समय बजट में प्रावधान किया गया था कि इस प्रकार की कोई योजना घोषित की जाएगी जिसमें कि श्रमिकों के, शिल्पकारों के जो कारीगर हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए एक योजना निकाली जाएगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में जो परंपरागत कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनकी धीरे-धीरे उपेक्षा होती गई और भारत में ज़्यादातर छोटी-छोटी सी चीज़ों का भी आयात होना शुरू हो गया और पिछले 20 सालों में तो ये स्थिति हो गई, भारत में दिए से लेकर के दिवाली के जितने भी पटाखे से लेकर के होली के गुब्बारे तक और पतंग के मांझे सारे चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के जो परंपरागत शिल्पकार थे, वो लोग बेकार हो गए और उन्होंने अपना काम छोड़ करके या तो कहीं शहरों में जाकर के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या कहीं रिक्शा चला रहे हैं या कहीं पर ई-रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि उनके सामान की कहीं पर भी अब माँग नहीं है। ये स्थिति देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा सम्मान योजना लाई गई और इस योजना से किन-किन लोगों को लाभ होगा, किस प्रकार लाभ होगा, ये सब जानने के लिए हम आपको एक पॉइंट वाइज़ बताने की कोशिश। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको हम पूरी तरह से उन पर चर्चा करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों को, छोटे व्यवसायों को उनके व्यवसाय में सुधार हेतु मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्धि और परंपराओं को बनाए रखने के लिए उन्हें मदद करनी है। जैसे कि आपको मालूम है कि भारत के विकास में गाँवों का और ख़ास तौर पे शिल्पकार और परंपरागत कारीगरों का बहुत बड़ा हाथ है। आज के जो विश्वकर्मा वो कल के उद्यमी हो सकते हैं। बड़े-बड़े शहरों में जितने भी भवन बनते हैं या जो भी विशालकाय इमारतें बन रही हैं, उनमें जो भी काम करने वाले कारीगर हैं, वो ज़्यादातर गाँव से आए हुए हैं और उनकी कार्यकुशलता को यदि और बढ़ाया जाए, तो वो कल के उद्योगपति भी बन सकते हैं। बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। उसके दूसरे दिन ही बुधवार 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इसमें 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है और इस योजना से 18 प्रकार के शिल्पकार शामिल किए गए हैं जिनको कि इसका लाभ मिलेगा। इनमें बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, नाव निर्माता, सुनार, मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, परंपरागत गुड़िया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, माला बनाने वाले, दर्जी आदि शामिल हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण केंद्र सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की। दोस्तों, मैं इसमें बता दूं कि आज की डेट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। गांव में जो खेती-बाड़ी है वो अब परंपरागत ढंग से नहीं होती। अब मशीनों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये पुराने कारीगर थे, वो अब लगभग बेरोजगार हैं। अब उनको नए ढंग से प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, जो कि नई तकनीक, नए औज़ार के साथ अपना काम करें। अधिकांश कारीगर दलित, आदिवासी या पिछड़े समुदाय में से या महिलाएँ हैं और उन तक पहुँचने और उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता थी, जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है और उम्मीद की जाती है कि इस योजना से कारीगरों को और शिल्पकारों को एक नया जीवन दान मिलेगा और अपने परंपरा को, कलाकारी को जिंदा रखने का मौका मिलेगा। आखिर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्यों? भारतीय लोकाचार में भगवान विश्वकर्मा की उच्च स्थिति है और उन लोगों के सम्मान के लिए एक समृद्ध परंपरा रही है जो औजार के साथ अपना हाथों से काम करते हैं। आपने ये देखा होगा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन श्रमिक अपने औजारों की पूजा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका कलाकारी हमेशा अच्छी चलती रहे और भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए। भारत स्वतंत्र होने के बाद इन कलाकारों को और कारीगरों को सरकार ने उपेक्षित कर दिया था और इसमें उनकी जो तकनीक थी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, जिससे कि धीरे-धीरे वो आज के आधुनिक हथियारों के सामने, आधुनिक मशीनों के सामने एक प्रकार से बेकाम हो गए और उन्हें बेरोजगारी और गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पारंपरिक कारोबार छोड़ दिया और वे और नए काम में लग या अपना गांव छोड़ करके कहीं दूसरे कारोबार में। आपने ये देखा होगा कि भारत में, खास तौर पे दक्षिण भारत में कई मंदिर ऐसे बने हुए हैं जो कि अपनी कलाकारी के लिए, कलाकृतियों के जो स्वरूप दिया गया है उसमें जो कलाकारों ने जो काम किया होगा, मूर्तिकारों ने जो काम किया, वो उसको आज भी हम देख कर के अचंभित रह जाते हैं। तो जो ये हमारी पौराणिक परंपरागत कला है, उसको जीवित रखने के लिए एक ये अच्छा कदम है और आशा है कि इससे कुछ कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। आज जो कलाकार है, वो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है और कंपनियों के, कॉर्पोरेट्स के जो प्रतिस्पर्धा है, उसके सामने उसके जो अपने कलाकृति हैं, वो नगण्य साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता और उसके बाद वो काम को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर कुछ स्टार्टअप आ करके इन लोगों को बेहतर तकनीक, डिज़ाइन, पैकेजिंग और वित्त पोषण की मदद करें, तो ये लोग फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकते और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी विश्व में भारतीय कलाकृतियों की मांग है, लेकिन अब कलाकारों की कमी होने की वजह से और कलाकृतियों की जो फिनिशिंग है, वो बहुत अच्छी ना होने की वजह से विदेशी बाजार में भी उन कलाकृतियों का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी का जैसे विश्वास है कि यदि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके इसको मजबूत बनाने की कोशिश की जाए, तो इसमें नए-नए आविष्कार होंगे, नवाचार से व्यापार कौशल बढ़ेगा और भारतीय कलाकृतियों की फिर से मांग बढ़ेगी, देश में भी और विदेशों में भी। इस तरह जो आज हार की परिस्थिति है, वो जीत में बदल सकती है। आखिर कौशल विकास
योजना क्या है, इसमें किस रूप से काम किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जितने भी ये 18 किस्म के कारीगर या कलाकारों को हमने गिनवाया है, उन लोगों को नए प्रकार के उपकरण दिए जाएंगे जिनसे कि वो सही डिजाइन की जानकारी उनको दी जाएगी और कैसे उनका इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया जाएगा और उनके इस्तेमाल करने से उनको क्या फ़ायदा होंगे, कैसे वो अपने कलाकृतियों को बेहतर बना सकते हैं और कम से कम लागत से उन्हें अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। इसमें 2 तरह के कोर्स होंगे, एक बेसिक कोर्स होगा और दूसरा एडवांस कोर्स होगा। कोर्स करने के बाद सरकार उन लोगों को सर्टिफिकेट देगी और साथ ही कोर्स के दौरान ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाए। इस स्टाइपेंड से उनको ये लगेगा कि जो उन्हें कहीं मजदूरी करनी थी उस दौरान, उसकी जगह उनको पैसा मिल गया। तो लोग इस काम कौशल विकास योजना में अपना प्रतिभाग अधिक से अधिक करेंगे। इसमें 3 किस्म से आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण के जो सहायता दी जाएगी उसमें 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिस पर केवल 5% ब्याज दिया जाएगा। दूसरे चरण में 2-2 लाख रुपए के रियायती कर्ज 5% पर दिए जाएंगे और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर और शिल्पकार जो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र लेकर के और पहचान पत्र लेकर के जाएंगे, उनको अपने क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही उनको आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की जाएगी। इस तरह 5 साल में 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और हर साल 6 लाख परिवारों को यह सहायता दी जाएगी या इस योजना का फायदा मिले। इस तरह दोस्तों, आपने देखा कि इस योजना में भारत सरकार द्वारा पूरी वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार इस योजना को लागू करेगी। हालांकि इस योजना के जितने भी पॉइंट मैंने गिनवाए हैं, वो सरकार के जो योजना में डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उनके अनुसार हैं। परंतु मैं इस योजना में मेरा मानना है कि कुछ श्रमिकों को या कलाकारों को या कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन यह केंद्र सरकार का वित्त पोषण होने की वजह से और राज्य सरकार उसमें इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होगी, तो अक्सर ऐसी योजनाओं में अनियमितताएं बहुत होती हैं और राज्य सरकार आंकड़े इकट्ठे करती हैं और खानापूर्ति के लिए केंद्र सरकार को आंकड़े दे देती हैं, लेकिन धरातल पर काम उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक हर जिले में एक अपना प्रतिनिधि अवश्य रखें, ताकि उसकी वास्तविक रिपोर्ट केंद्र सरकार को लगातार मिलती रहे। अगर इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए, तो ये वाकई में कारीगरों को या शिल्पकारों को एक नया जीवन प्रदान करेगी और जो वो हतोत्साहित हो चुके हैं, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी और साथ ही आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचती जाए। और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो इसमें अपने कमेंट अवश्य करें। सरकारी योजनाओं से संबंधित या फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित या अर्थ ज्ञान के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।